दोस्तों, इंतजार अब खत्म हो चुका है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब जनता को समर्पित हो गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से देहरादून का सफर, जो पहले 6 से 7 घंटे या उससे भी ज्यादा का होता था, अब महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। सोचिए, जहां पहले जाम, धूल, भीड़ और घंटों की थकान मिलती थी, वहीं अब आपको मिलेगा सिग्नल फ्री, स्मूथ और हाई स्पीड सफर, यानी सच में एक एक्सप्रेस अनुभव। अब जरा इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत से बात करते हैं। ये कॉरिडोर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है और सीधे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून के आशारोली तक पहुंचता है। करीब 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे लगभग 11,963 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकें। यानी अगर आप दिल्ली से सुबह निकलते हैं, तो चाय देहरादून की वादियों में बैठकर पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसमें 100 से ज्यादा अंडरपास बनाए गए हैं, कई फ्लाईओवर हैं, रेलवे ओवरब्रिज हैं और 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आपको कहीं भी रुकावट न हो। खास बात यह है कि सर्विस रोड, बस शेल्टर और वे साइड सुविधाएं भी बनाई गई हैं, जिससे लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को हर जरूरी सुविधा मिल सके। अब सबसे दिलचस्प और खास हिस्से की बात करते हैं, जो इस एक्सप्रेसवे को एशिया में भी खास बनाता है। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच मोहान क्षेत्र में बनाया गया 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जी हाँ, यह एशिया का सबसे लंबा ऐसा कॉरिडोर माना जा रहा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ऊपर से वाहन तेज रफ्तार में निकलेंगे, लेकिन नीचे जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगी बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। यहाँ तक कि साउंड प्रूफ शीट्स लगाई गई हैं, ताकि वाहनों की आवाज भी वन्यजीवों तक न पहुंचे। यानी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक शानदार उदाहरण। अब जरा उस समस्या की बात करें, जिससे हर दिल्लीवाला और एनसीआर का यात्री परेशान रहता था, जाम। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, सहारनपुर, इन शहरों से होकर गुजरना मतलब घंटों का समय और मानसिक तनाव। लेकिन अब यह एक्सप्रेसवे इन सभी समस्याओं की बाईपास सर्जरी की तरह काम करेगा। आप सीधे हाई स्पीड कॉरिडोर पर चढ़ेंगे और बिना किसी सिग्नल या भीड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि जो वाहन हरियाणा या पंजाब से आते हैं, वे भी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे इस कॉरिडोर से जुड़ सकेंगे। उन्हें दिल्ली में एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका एक बड़ा असर दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी पड़ेगा। जब बाहरी वाहन शहर के अंदर नहीं आएंगे, तो जाहिर है कि सड़कों पर भीड़ कम होगी और हवा भी थोड़ी साफ होगी। यानी यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सफर आसान नहीं करेगा, बल्कि शहर की लाइफ क्वालिटी भी बेहतर बनाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की, जो वीकेंड पर देहरादून, मसूरी या ऋषिकेश जाने का प्लान बनाते हैं। पहले जहां एक ट्रिप प्लान करने से पहले 5 बार सोचना पड़ता था, जाम मिलेगा, कितना समय लगेगा, कब पहुंचेंगे, अब वही ट्रिप बेहद आसान और आरामदायक हो जाएगी। सुबह दिल्ली से निकलो, दोपहर तक देहरादून और शाम तक वापस आने का भी ऑप्शन खुल जाएगा। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। होटल, टैक्सी, लोकल मार्केट, हर सेक्टर में बिजनेस बढ़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का एक और खास पहलू है धार्मिक आस्था का ध्यान। रास्ते में पड़ने वाले मां डाटकाली मंदिर के लिए एक अलग वायाडक्ट बनाया गया है, ताकि श्रद्धालु आसानी से मंदिर पहुंच सके और मुख्य ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्घाटन के दौरान यहां पूजा अर्चना करेंगे। अब जरा इसके निर्माण की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इस प्रोजेक्ट को 2020 में मंजूरी मिली, 2021 में इसका शिलान्यास हुआ और करीब 4-5 साल में ये बनकर तैयार हो गया। ये दिखाता है कि भारत अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की क्षमता हासिल कर चुका है। अगर आप तकनीकी नजरिए से देखें तो यह एक्सप्रेसवे 3 हिस्सों में बना है। दिल्ली से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक ब्राउनफील्ड सेक्शन, फिर ईपीई से सहारनपुर तक ग्रीनफील्ड और सहारनपुर से देहरादून तक पूरी तरह नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। इसका मतलब है कि जहां जरूरत थी, वहां पुराने रास्तों को अपग्रेड किया गया और जहां नई जरूरत थी, वहां बिल्कुल नया हाईवे बनाया गया। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 20-30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये भविष्य में चारधाम हाईवे, अन्य एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जुड़कर एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा। इससे न सिर्फ लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर है। ये समय बचाएगा, दूरी घटाएगा, ट्रैफिक कम करेगा, प्रदूषण घटाएगा और टूरिज्म व इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा। एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार तय करती हैं। अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं,
तो हमें कमेंट में जरूर बताया आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, देहरादून, मसूरी या ऋषिकेश। और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।